और पहले बढ़ जाते, बाद में पेट्रोल आता इतना था, तो कोई तो आता ही नहीं है। टंकी में घुमाओ, यूं यूं घुमाओ। अभी पेट्रोल महंगा होगा, अब बस ही गुजारा लिए करते हैं, वो भी कमा कमा के थक चुके हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गवर्नमेंट की तरफ से पेट्रोल की कीमतें इंक्रीज़ कर दी गई है, बढ़ा दी गई हैं, तो आवाम वैसे ही परेशान, बदहाल, रोड ख़राब, सब कुछ ख़राब। परेशानी सिर्फ़ और सिर्फ मोटरसाइकिल वालों को आती है। कभी नंबर प्लेट की सूरत में अज़ाब आता है, कभी हेलमेट की सूरत में आता है, कभी पेट्रोल महंगा होता है, तो आना जाना परेशानी के बाइस बनता है। किसी ने घर जाना है तो रास्ते में ही धक्के लगा के जाना पड़ता है। पेट्रोल महंगा हुआ है, आवाम की राय देखते हैं कि आवाम इस पेट्रोल के जो महंगा हुआ है इसके बारे में क्या कहते हैं। देखते हैं दोस्तों, पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और लोगों की मुख्तलिफ राय आप सुने ज़रा। पेट्रोल महंगा हुआ इसका क्या बोले? ये डलवाने में मुसीबत हो रही है, पेट्रोल में बहुत परेशानी हो रही है। इतनी दूर आओ जाओ, 1 लीटर का पता ही नहीं चलता है। इतनी मलिर में घर है, किसी का कहीं फैदाबाद, किसी का न्यू कराची, वो 1 लीटर में पता ही नहीं चलता है। घर पे दें पैसे कमा के या पेट्रोल डलवाएं, बहुत परेशानी हो गई। अभी कितना डलवाया? अभी डलवाया 1000 रुपये डलवाया ताकि 2-3 दिन चले, लेकिन ये एक दिन भी नहीं, एक दिन रनिंग काफ़ी है रनिंग 1000 रुपये का, यानी कि 2 दिन चलता है, 1.5-2 दिन चल जाता है। हाँ, तो ये पहले तो टंकी फुल हो जाती थी 1000 रुपये में, अभी तो हिलानी पड़ती है टंकी, देखना पड़ता है कहाँ है कहाँ नहीं है। ये बहुत परेशानी है। पेट्रोल महंगा हुआ है, क्या कहते हैं आप? सर, सब जगह महंगाई है, क्या कर सकते हैं। एक चीज़ महंगी होती है मज़ीद और दूसरी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। अभी पेट्रोल महंगा हुआ है, अभी महंगाई का जिन और बाहर आ जाएगा, तो वैसे ही महंगाई है और महंगाई हो जाएगी। थोड़ा सा पेट्रोल महंगा होता है और रेट बढ़ जाएंगे, जैसे दूध, चीनी, घी, तेल, सब चीज़ें महंगी हो जाएंगी। अभी कितने का डलवाया आपने? अभी तो फिलहाल मैंने 100 का दिलवाया, जितने की ज़रूरत थी उतने का दिलवाया, वरना मोहल्ले में पेट्रोल चोर बहुत घूमते हैं। 100 रुपये में तो कुछ भी नहीं चलेगा। कुछ भी नहीं चलेगा, घर तक तो पहुँच जाएंगे। अच्छा, तो पहले कितने का डलवाते थे तो अच्छा खासा चल जाता था? पहले वीकली हम लोग दिलवा लिया करते थे 1500-2000 रुपये का। पहले 300 रुपये में जो 2 दिन पेट्रोल चलता था, अभी जो है ना 600 रुपये में पेट्रोल 2 दिन भी नहीं चल रहा। और अपने बच्चों का पेट काट के जो है ना पेट्रोल डलवाएं, खाएं पिएं, क्या करें। पेट्रोल डलवाएं जब बंदा घर पे बिजली के बिल दे, किराए दे। ये जो बोलता था मैं अपने कपड़े उतारूंगा, वो भाई इसने तो हमारे ही कपड़े उतार दिए हैं, ठीक है। अब फिर वही वो पंजाब के चाचा वाली बात आ जाएगी, फिर मसला थोड़ा ख़राब हो जाएगा। बाकी कुछ खुदा का खौफ करो, रहम करो, अल्लाह को जान देनी है, और शैतान जसीदों को ख्याल कर लो आवाम का। कितने का पेट्रोल डलवा दिया? अभी 200 रुपये का। 200 का। कहाँ जाना है आपको? ये बलोच कानूनी पुल तक ही जाएंगे, फिर सुबह आते हुए फिर 200 रुपये का डलवाएंगे। 400-500 रुपये का पेट्रोल लग जाता है। 15-16-20 हज़ार रुपये महीने का ये चला जाता है। अब 30-40 हज़ार कमाने वाला बंदा क्या करेगा यार? 30-40 हज़ार, 30 हज़ार रुपये का तो पेट्रोल डल जाएगा। 20-30 बीवी है, बच्चे हैं, घर बार है, और भी तो निज़ाम है ना यार। और ऊपर कर थोड़ा सा। हाँ, गिरा नहीं भाई यार, आपने ये पेट्रोल महंगा हुआ, इसको क्या कहेंगे? जी, हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि हम मतलब पैसेंजर जैसे उठाते हैं, उस हिसाब से हमें पैसे नहीं मिलते, ठीक है। वो कहते हैं नहीं, यहाँ से मतलब अगर वहाँ जाना है तो उस हिसाब से हमें पैसे नहीं मिलते, इसलिए हम बड़े परेशान हैं इस चक्कर में, ठीक है। और दूसरी बात है, पेट्रोल महंगा हुआ ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो हमें बड़ा मसला होता है मामला में। पहले तो यही है कि 500 रुपये का डलवाते थे पूरे दिन के लिए, तो पूरा दिन चल जाता था। अब नहीं चलता पूरा दिन, अभी 700-800 रुपये में चलता है। 700-800 में जी। तो पेट्रोल आप डेली कितना कमाते हैं? जी, 500 के पेट्रोल में वही तकरीबन 1500-2000। तो नुकसान कितना हो रहा है? नुकसान 500-600 रुपये का नुकसान हो रहा है। अभी पूरा किस तरह करते हैं? बस गुजारा कर रहे हैं, क्या करें। अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल महंगा हुआ है, ये क्या आपने पैसे पकड़े हुए? पैसे ही 500 रुपये तोड़वाए। 500 रुपये तोड़वा दिए? हाँ, तोड़वाए। ये 500 में ये पेट्रोल है। अब ये पेट्रोल महंगा हो तो क्या कहेंगे आप? पेट्रोल बस गरीबों के लिए भारी बढ़ता है, ऐसी बात नहीं। गरीबों के लिए तनख्वाह इतनी कम है,
खर्चे इतने, पेट्रोल एक खर्चा एक आ गया। ये तो नोट ही नोट पकड़े हुए आपने। हाँ तो ये अभी खुले कराए ना, अब खुले कराए, बीच में फिर खत्म हो जाएगा रसबेला पे, फिर 100 रुपए का दलाओ। अच्छा 200 का आने का, 200 का जाने का, अच्छा 400 रुपए सरजानी से लग जाते हैं। सरजानी तरफ हाँ हाँ, और ये पेट्रोल ऐसा है कि यहाँ अंदर डालो तो नलकी में से हवा आती है, पहले लिटिल पहले बढ़ जाती है, उधर नंबर पहले बढ़ जाते हैं, बाद में पेट्रोल आता है इतना सा, और कोई तो आता ही नहीं है। टंकी में घुमाओ, यूं घुमाओ। अभी पेट्रोल महंगा होगा, उसके ऊपर और क्या साइड इफेक्ट चाहिए? बस हुकूमत को सोचे गरीबों के लिए ये बोझ है, तनख्वाह ही बढ़नी चाहिए इस हिसाब से। जिस हिसाब से पेट्रोल बढ़ा है तो तनख्वाह ही बढ़े, तनख्वाह नहीं बढ़े, तनख्वाह वही रहेगी 20,000, 36,000, 37,000 बस। पेट्रोल महंगा होने से पब्लिक परेशान होगी, महंगाई होगी, और महंगाई सारी की सारी पेट्रोल की वजह से ही होगी। आम रोज़मर्रा की चीज़ें जो हैं वो उनके रेट बढ़ जाएंगे। ट्रांसपोर्ट ने अपने किराए बढ़ा दिए हैं वैसे ही, और ट्रांसपोर्टर्स जो है लाज़िम बात है किराया बढ़ाएंगे तो रोज़ के रोज़ आने जाने वाले मजदूर लोग ज़्यादा परेशान हैं, और हम खुद परेशान हैं, साइकिल मोटर वाले जितने भी हैं, कि भाई पेट्रोल डालना है, जो 100 रुपये में डलता था वो 150 का डलेगा। तो यही है कि हुकूमत को चाहिए कि कम से कम रखे, हल्का हाथ रखे पब्लिक के। इसमें आप ये कहेंगे स्कूल की फीसें और किरायों में दूसरे और सारे खाने पीने की अशिया का जिक्र कर दिया मैंने वैसे ही, लेकिन आप अगर तो जितनी भी चीज़ें हैं वो ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ही आती हैं। यहाँ पर जितनी भी अशिया हैं दूसरे शहरों से आती हैं। स्कूल के लाजिम बात है कि वो रेट्स बढ़ जाएंगे इस वक्त, जो स्कूल की गाड़ियाँ हैं, फीसें हैं, उन चीज़ों की हर चीज़ के हर शोबे पे असर पड़ेगा इस चीज़ का। ये हमारे स्टूडेंट भाई पैसे छांट के निकाले इन्होंने। कहाँ से निकाल लिए पैसे भाई? इसके क्या डलवा रहे हो? पेट्रोल तो महंगा हो गया, क्या कहते हो पेट्रोल के बारे में? कुछ नहीं, क्या कर सकते हैं। पेट्रोल महंगा हो तो क्या गुजारे लाइक प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है आने जाने में। आने आने में बड़ी प्रॉब्लम है, महंगा कर दिया इतना, और खर्चा नहीं गुजारा जा रहा। अभी आप लोग स्कूल से आ रहे हैं? कॉलेज से, इवनिंग कॉलेज है, तो आप कैसे खर्चा कर रहे हैं अपना? अब बस ही गुजारा लेके करते हैं, वो भी कमा के थक चुके हैं, महंगाई ख़त्म नहीं होके दे रही है। इतनी कहने जाऊँगा सस्ता कर दे चीज़ें ताकि गुजारिश हो। भाई ये भाई देखो भाई, पैसे बढ़ने का मतलब एक मुश्किलात का सामना नहीं है, 10 मुश्किलातों का सामना है। पहले तो आपके ट्रांसपोर्ट पे बढ़ेंगे, ठीक है, ट्रांसपोर्ट पे पैसे जब बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें पेट्रोल डलेगा। जब बाहर से कोई चीज़ आ रही होगी तो उसमें ऑलरेडी पैसे लग के आएंगे। अब यहाँ पर हम टैक्सेस से जान नहीं छुड़ा पा रहे। फिर एक और नया इशू आ गया कि भाई नंबर प्लेट लगाओ, अब उस पर अजरक होनी चाहिए। अच्छा, अब ये जो पैसे वफाक ने बढ़ाए तो इसमें अजरक नज़र नहीं आ रही, इन पैसों में भी अजरक नज़र आए ना। अब वफाक पेट्रोल पे बढ़ा रही है, जब पैसे कम होते हैं तब भी बढ़ते हैं पैसे पेट्रोल पे। जब पीछे से माल भी मंडी में है, पैसे कम होते तब भी बढ़ते हैं। अब जब पैसे बढ़े तो और बढ़ गए। तो मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये पैसे हुकूमत बढ़ा रही है या ये IMF बढ़ा रही है। अच्छा, ये 273.9 पैसे का क्या था? 9 पैसे भाई 9 पैसे देखें, 273 रुपये हुकूमत के, 9 पैसे पेट्रोल पंप वालों के। समझ रहे मेरी बात को? अब 9 पैसों का तो कोई हिसाब ही नहीं है ना। अब जब आप देख रहे हो कि 1 पैसा 2 पैसा जब पाकिस्तान से यही खत्म हो गया है तो ये पैसे के साथ क्यों हुआ? डायरेक्ट रुपयों के साथ रखो आपको मिलता है भाई, पैसों का हिसाब खत्म हो गया ना भाई। 1 पाई 2 पाई टका पैसा ये तो खत्म हो गया पहले। अब तो डायरेक्ट 1 रुपये से शुरू हुआ है, 8 आने 12 आने, तो ये तो खत्म हो गए। अब जिसको भी ले आओगे, अब अगर आप किसी फकीर को भी दोगे तो 1 रुपये से 60 लोगे, भाई 1 रुपया खुल रहा है। आप उसको ये बोलोगे यार ये 9 पैसा पकड़ लो, कहेगा इसका मैं क्या करूँगा भाई। ये तो मतलब 9 पैसे से आप लगा लो, ये रोज़ाना के बुनियाद पे 9 पैसे रुपये कमा रहे हैं। महीने के कितने हो गए, साल के कितने हो गए, सालों के कितने हो गए, तो मतलब इसका फ़ायदा कितना हुआ पेट्रोल पंप वालों को, हुकूमत को? हमारा क्या फ़ायदा हुआ? हम तो और पीस रहे हैं उसके अंदर। तो भाई मेहरबानी है, या तो हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं, या तो आप पैसे कम कर दें, या तो फिर आप उस महंगाई को रोको जिसके ये बोझ तले ये हम गरीब लोग आ रहे हैं। अब जिसकी तनख्वाह 35,000 है, 30,000 है, वो क्या करे? या तो बिजली का बिल भरो। अब हुकूमत भी सियाणी है, जब हम सो रहे होते हैं हुकूमत सोच रही होती है कि अब कौन सा नया बम गिराना है इनके ऊपर। मसला ये है सारा। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि आप लोग भाई कुछ आप लोग के तवज्जुह से कि भाई कुछ हम पे रहम कर लो,
गरीबों पर रहम कर लो। चलो रहम नहीं कर सकते, हमारी तनख्वाहों में इजाफा करवा दो, ये तो कर सकते हो। आप हर इदारे को पाबंद करो कि भाई इनकी सैलरी में इजाफा किया जाए। हम महंगाई कर रहे हैं, आप इनकी सैलरी में इजाफा करो। वहाँ नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, वहाँ पर करवाएंगे नहीं। बस अपने काम करवाने हैं। और जब किसी दफ्तर की बात है, वो कह रहा है यार ये टैक्स तो भर रहा है, इसकी चलो, वो टैक्स भरा के अपनी जान छुड़ा रही है। कंपनी अपना टैक्स भर के अपनी जान छुड़ा रही है। एम्प्लॉयज़ का क्या हुआ? अब जिसकी लाख रुपए तनख्वाह है उस पर भी टैक्स है, जिसकी 50,000 तनख्वाह उस पर भी टैक्स है। ये मसला है भाई। तो देखा दोस्तों, आपने अवाम की जो राय थी आपने सुनी, किस तरह लोग जो है ना परेशान थे और किस तरह अपनी परेशानी का जो है ना अफसोस का इजहार कर रहे हैं। तो इजाज़त चाहते हैं यहाँ से। अल्लाह हाफिज़।